कर्नाटक विधानसभा में जीत हासिल करने के लिए भाजपा, कांग्रेस, जेडीएस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस विधानसभा में जीत हासिल करने के लिए भाजपा, कांग्रेस, जेडीएस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन कांग्रेस जीत हासिल करती नजर आ रही है। तो वहीं कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी 38 साल पुरानी परंपरा तोड़ने से चूक गई। राज्य में 1985 के बाद से कोई भी पार्टी दोबारा सत्ता में वापसी नहीं की। आपको बता दें, बीजेपी को अभी भी दक्षिणी राज्य में उत्तर भारत की पार्टी के रूप में माना जाता है और पिछले 4 वर्षों की घटनाओं ने इस धारणा को पुख्ता किया है। गौमांस पर विवाद हो या हिंदी भाषा की प्रधानता, मोदी सरकार को आरएसएस के एजेंडे को बढ़ावा देने वाली ताकत के रूप में देखा जाता है। आरएसएस के हिंदुत्व द्वारा परिभाषित जीवन का तरीका अभी भी कर्नाटक के लोगों के लिए कुछ अलग है। बीजेपी के खिलाफ जो काम करता है वह यह है कि बेंगलुरु और राज्य के अन्य हिस्सों में रहने वाले उत्तर भारतीय बड़े पैमाने पर युवा हैं जो हिंदू संगठनों द्वारा की जाने वाली नैतिक पुलिसिंग से असहज है। यह वर्ग प्रधानमंत्री के रूप में है नरेंद्र मोदी के पक्ष में हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कर्नाटक में बीजेपी शासन को लेकर उत्साहित हो। हर खिलाड़ी की तरह हर राजनेता शिखर पर पहुंचता है और फिर नीचे गिरता है। येदियुरप्पा के मामले में होता दिख रहा है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना चरम पार कर लिया है, जबकि सिद्धारमैया स्पष्ट रूप से शिखर पर है। हालांकि जेल में समय बिताने के साथ भ्रष्टाचार का दाग येदियुरप्पा पर स्थायी रूप से चिपक गया है। बीजेपी दावा कर रही है कि अदालत के फैसले से ये दाग साफ हो गया है, लेकिन राजनीति धारणा से चलती है। ऐसे में राजनीतिक नैरेटिव से पूर्व सीएम पर लगा दाग मिटना आसान है। हालांकि जेल में समय बीतने के साथ भ्रष्टाचार का दाग येदियुरप्पा पर स्थायी रूप से चिपक गया है। बीजेपी दावा कर रही है कि अदालत के फैसले से ये दाग साफ हो गया है, लेकिन राजनीति धारणा से चलती है। ऐसे में राजनीतिक नैरेटिव से पूर्व सीएम पर लगा दाग मिटना आसान नहीं। आपको बता दें, बीजेपी के लिए इस चुनाव में नए नेतृत्व की दुविधा रही। मुख्यमंत्री बोम्मई पार्टी का चेहरा जरूर रहेंगे और पार्टी ने यह संकेत भी दिया है कि अगर बीजेपी सत्ता में वापस आती है तो वही मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन इसके पीछे बड़ा फैक्ट उनका लिंगायत समुदाय से आना है। पार्टी के लिए कड़वी सच्चाई यह है कि अभी भी 80 साल के बीएस येदियुरप्पा उनके सबसे बड़े नेता बने हैं। पार्टी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत में नए नेतृत्व की बदौलत चुनावी जंग लड़ने की कोशिश तो जरूर की है, लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती गई, येदियुरप्पा पर पार्टी की निर्भरता बढ़ती गई। कहा तो यह भी गया है कि बाद में टिकट वितरण तक येदियुरप्पा की ही चली। इसी कारण बीजेपी की नई और पुरानी पीढ़ी के बीच विभाजन भी दिखाई दे रहा है। इसे लेकर सार्वजनिक बयानबाजी भी हुई। बीजेपी ने अपने विकास कार्यक्रमों को आम लोगों तक नहीं पहुंचा पाई। उसकी चर्चा पूरी चुनाव में न के बराबर हुई। किसी भी बड़े नेता की रैली में कर्नाटक सरकार की उपलब्धियों की चर्चा नहीं की गई। छोटे नेताओं ने सभाओं में अपनी सुविधा से जरूर अपने विकास कार्यक्रम को बताया, जबकि बीजेपी को प्राथमिकता के आधार पर यही काम करना चाहिए था।